बच्चों, आपका यूपीएस एकेडमी में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो घर पे। तो आज हम आप लोग को एक नया चैप्टर डिटर्मिनेंट्स पढ़ाएंगे, यानी सारणिक हिंदी में इसको बोलते हैं। तो देखते हैं क्या डिटर्मिनेंट्स में है। और डिटर्मिनेंट्स के बारे में थोड़ा आपको हम आबू में बताए थे, क्या याद है ना आपको कि भूल गए? अच्छा चलो याद करवाते हैं। तो आबू में हम आपको बताए थे कि आबू और डिटर्मिनेंट में क्या अंतर है। तो आबू हम बताए थे, आबू संख्याओं का आयताकार सजावट होता है, इसका कोई वैल्यू नहीं होता, कोई मान नहीं होता। लेकिन डिटर्मिनेंट वर्ग आबू से बनता है। डिटर्मिनेंट किसे बनता है? आबू से बनता है। कौन सा आबू? वर्ग आबू से, और इसका एक फिक्स वैल्यू होता है। तो डिटर्मिनेंट किसे बनता है? जल्दी से बोलो। वर्ग आबू से बनता है और इसका एक फिक्स वैल्यू होता है। ठीक है, तो चलो ये तो आप जान गए डिटर्मिनेंट्स और आबू में अंतर क्या है। अब डिटर्मिनेंट दिखता कैसा है, और उसमें कितने अवयव होते हैं, उसका वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैं स्टार्ट करूं। चलो देखो अब देखो, हम देख रहे हैं द्वितीय कोटि का सारणिक है ना, डिटर्मिनेंट, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। अच्छा छोटू, अब बताओ डिटर्मिनेंट इतना बड़ा है, इसको ना, ये डिटर्मिनेंट को शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे भी व्यक्त कर सकते हो, ऐसे DET डॉट ऐसे। तो कहीं पर भी डिटर्मिनेंट आपको लिखना हो तो आप इतना लिख दोगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, चलो अब द्वितीय कोटि का डिटर्मिनेंट पढ़ना है। तो आपको पता है कि डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होता है? वर्गाकार होता है। तो द्वितीय कोटि का कहने का मतलब 2 रो होगा और 2 कॉलम होगा, है कि नहीं? और रो कॉलम के बारे में तो आपको पता है। तो देखो यहाँ से A1 B1 A2 B2। ठीक है बच्चों, अब चलो आपको बताए थे कि ऐसी जो रेखा होती है उसको हम लोग बोलते हैं रो, और हिंदी में हम इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों पंक्ति। क्या ये बात पता है ना? अच्छा, इस तरह से जो रेखा जो खड़ी होती है उसको हम लोग बोलते हैं स्तंभ, और इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम, है कि नहीं? तो ये तो बात समझ में आता है। अब बताओ, इसमें यह एक रो और यह 2 रो, 2 रो है। हम आपको बताए थे रो का नामकरण हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ करते हैं। तो यह हो गया R1 और यह क्या हो गया? R2। अच्छा फिर बताना, यह हो गया C1 और यह क्या हो गया? C2। बात समझ में आया? अच्छा ठीक बात है। अब इस डिटर्मिनेंट, अच्छा सर यह जो डिटर्मिनेंट है जिसमें नंबर जो है वह आयताकार रूप में सजाया हुआ है, नहीं आयताकार नहीं, वर्गाकार रूप में सजाया हुआ है। और हम ये जो नंबर जो वर्गाकार रूप में सजाया हुआ है उसको एक वर्टिकल लाइन यानी ऊर्ध्वाधर लाइन से क्या किया हुआ है? बंद किया हुआ है, इनक्लोज्ड किया हुआ है, बंद किया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार का जहां भी सजावट होगा, वर्गाकार सजावट होगा और यह वर्टिकल लाइन से बंद होगा, तो यह क्या है? डिटर्मिनेंट है ना? यह 2 बाई 2 रो है या 2 कॉलम है, 2 कोटि का डिटर्मिनेंट कहलाएगा, या 2 बाई 2 ऑर्डर का भी डिटर्मिनेंट इसको आप बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा सर आप देखो छोटू कि ऐसा सिंबल आप देखे थे मॉड में भी था ना, आपको बताए थे ना, मॉड -2 का मान कितना होगा? 2 होगा। मॉड 3 का मान कितना होगा? 3 होगा। अब देखो मॉड को भी हम 2 ऊर्ध्वाधर रेखा से सूचित करते हैं और डिटर्मिनेंट में भी 2 ऊर्ध्वाधर रेखा है। तो कैसे पहचानेंगे कि यह जो संकेत है यह डिटर्मिनेंट का है कि मॉड का है? क्योंकि हम डिटर्मिनेंट में भी वर्गाकार सजावट को 2 वर्टिकल लाइन में बंद करते हैं, और मॉड को भी हम बंद करते हैं। तो कैसे जानेंगे कि यह डिटर्मिनेंट है कि मापांक फलन है, मॉडुलस फंक्शन है? ठीक है, तो उसको जानने का तरीका है, आप देखो यहाँ डिटर्मिनेंट है, वह जानने का तरीका है कि डिटर्मिनेंट में आप जानते हो कि इसमें जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, इसमें जो नंबर्स होंगे वह जो है वर्गाकार सजावट में होगा। तो यदि नंबर का वर्गाकार सजावट में अगर ऊर्ध्वाधर रेखा लगा हुआ है, इस प्रकार से बंद है, तो यह डिटर्मिनेंट होगा। और यदि कोई नंबर में
कोई नंबर में या फिर कोई एक्सप्रेशन में इस प्रकार से यह सिंबल लगा हुआ है, दो ऊर्ध्वाधर रेखा, तो यह हो गया मॉड x+2, यह मॉड -2, यह मॉड 3 हो गया, और यह कहलाएगा डिटर्मिनांट। बात समझ में आ गया। तो डिटर्मिनांट का सिंबल और मापांक का सिंबल दोनों देखने में एक होता है, लेकिन दोनों में फर्क है कि अगर इस सिंबल के अंदर अगर वर्गाकार संख्याओं का सजावट है तो यह डिटर्मिनांट होगा। अगर इस सिंबल के अंदर यदि कोई संख्या है, यदि कोई एक्सप्रेशन है, तो वह मॉड होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब चलो छोटू देखो, इस डिटर्मिनांट में जो a1 है, फिर क्या है b1 है, a2 है, और क्या है b3 है, या जो नंबर होगा, या जो एक्सप्रेशन होगा, या जो फंक्शन होगा, वह सब क्या कहलाएगा, एलिमेंट। तो a1 b1 c1 और b2 जो है क्या कहलाएगा बताओ, यह अवयव कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा, अवयव एलिमेंट होगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गया। अब बताओ छोटू, यह द्वितीय कोटि का सारणिक है, तो इसमें कितना रो है, 2 रो है, और 2 क्या है, कॉलम है। बात समझ में आ रहा है। इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, तो देखो यहाँ थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, अवयवों की संख्या बराबर क्या होगा, तो बताओ तो कै गो रो है, 2 रो है। एक रो में कितना अवयव, 2 अवयव। ऐसा कै गो रो है, 2 रो है, तो एक लाइन में 2 अवयव, ऐसा 2 गो लाइन है, यानी एक लाइन में 2, ऐसा 2 लाइन है, तो 2 गुना 2 क्या होगा, 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया। बात समझ में आ गया। तो यहां से आपने देखा कि सर द्वितीय कोटि के सारणिक में 2 रो होगा और 2 कॉलम होगा। जो इसमें संख्याएं या एक्सप्रेशन होंगे इसका अवयव कहलाएगा, और इसमें अवयवों की संख्या 2 गुना 2 होगा, यानी कितना, 4 होगा, यानी 2 का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से आपने कर लिया। आपने पढ़ा कि सर मापांक का भी संकेत ऐसा होता है और डिटर्मिनांट का भी संकेत ऐसा होता है, दोनों में क्या फर्क है समझ में आ गया। चलिए, ये तो बात समझ में आ गया। अब हम पढ़ने वाले हैं तृतीय तथा चतुर्थ कोटि का सारणिक। तृतीय तथा चतुर्थ कोटि का सारणिक यानी थर्ड एंड फोर्थ ऑर्डर डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, फोर्थ ऑर्डर डिटर्मिनेंट क्या होता है। अभी आपने देखा कि सर द्वितीय कोटि का सारणिक है तो 2 रो है, 2 कॉलम है। तृतीय कोटि का है तो जितना कोटि का है उतना ही रो और उतना ही कॉलम होगा। तृतीय कोटि का है तो 3 रो 3 कॉलम होगा। तो बताओ तो कैसा दिखने में लगेगा, तो ऐसा A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, है कि नहीं। 3 तृतीय कोटि का डिटर्मिनेंट है, 3 कोटि का डिटर्मिनेंट है, तो इसमें 3 रो होगा। आपको पता है यह R1 होगा, यह क्या होगा R2, यह क्या होगा R3। आपको पता है यह C1 होगा, C2 होगा और यह C3 होगा। ठीक है, चलो बच्चों, तो ये आपको बात समझ में आ गया। अब बताओ तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी, तो 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में 3 रो 3 कॉलम। अवयवों की संख्या क्या होगी बच्चों, गिन के बताओ। तो अवयवों की संख्या बराबर क्या होगा, फट से बताओ तो अवयवों की संख्या होगी, एक रो में कितना अवयव है, 3 अवयव है, ऐसा 3 गो है, तो एक रो में 3 अवयव, ऐसा 3 रो है, तो क्या हो गया 3, यानी 3 का स्क्वायर बराबर कितना 9, है कि नहीं। तो ये तो बात आपको समझ में आई क्या होगा। चलो अब तथा फोर्थ ऑर्डर का डिटर्मिनेंट में तो आपको पता है 4 गो रो होगा, 4 कॉलम, A1 B1 C1 D1, A2 B2 C2 D2, A3 B3 C3 D3, A4
B4 C4 D4 है कि नहीं। अब चलो बताओ, इसमें 4 गो रो होगा, R1 R2 R3 R4, C1 C2 C3 और C4 हो गया, है कि नहीं ऐसा। अब इसे बताओ अवयवों की संख्या कितनी होगी। अवयवों की संख्या बराबर, तो एक रो में 4 अवयव, ऐसा 4 गो रो है तो 4 गुना 4 बराबर कितना, 4 का स्क्वायर यानी 16। ठीक है, चलो तो इसको आप पहले अच्छे से क्या करो, उतार लो। अब हम पढ़ने वाले इसका ऑब्जर्वेशन पढ़ेंगे कि आपने यहाँ से क्या देखा। पहला देखा कि सर, पहला आपने देखा कि 2 कोटि का आव्यूह है तो 2 रो और 2 कॉलम है। 3 कोटि का आव्यूह है तो 3 रो और 3 कॉलम है। 4 कोटि का आव्यूह है तो 4 रो 4 कॉलम है। अगर n कोटि का आव्यूह हो तो n रो होगा, n कॉलम होगा। 10 कोटि का आव्यूह है तो 10 रो होगा, 10 कॉलम होगा। क्या ये मेरी बात आपको समझ में आ रही है? क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। चलो छोटू, अच्छा पहली बात आपने समझा कि जितना कोटि का आव्यूह होगा उतना ही रो और उतना ही कॉलम होगा। अच्छा अगला बात, अवयवों की संख्या बराबर क्या होगी, तो 2 कोटि का आव्यूह है तो 2 का स्क्वायर। 3 कोटि का आव्यूह है, अवयवों की संख्या 3 का स्क्वायर। 4 कोटि का आव्यूह है, 4 का स्क्वायर। n कोटि का आव्यूह है, n तो n का स्क्वायर होगा, है ना। और उसके बाद फिर पढ़े आपने कि केवल कौन से आव्यूह का सारणिक बनेगा, तो केवल वर्ग आव्यूह का ही सारणिक बनेगा। बात समझ में आ गया। तो अभी जो आप ऑब्जर्वेशन किए उसको नोट में हम करने वाले हैं अभी, तो नोट करो जल्दी से। अभी जो हम देखें उसको हम लिखेंगे। तो नोट में पहला, n कोटि यानी ऑर्डर, n ऑर्डर के सारणिक में n रोज तथा n कॉलम्स होते हैं, n कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो अभी आपने पढ़ा 2 कोटि का सारणिक है तो 2 रो है और 2 कॉलम है। 3 कोटि का सारणिक है, 3 रो है 3 कॉलम है। n कोटि का सारणिक है, n रो है n कॉलम होगा। ठीक है, चलो अब देखो, n कोटि यानी ऑर्डर के सारणिक में अवयवों की संख्या बराबर है, कितना होता है, ऑर्डर का स्क्वायर। 2 कोटि का है तो 2 का स्क्वायर। 3 कोटि का है, 3 का स्क्वायर। 4 कोटि का है, 4 का स्क्वायर। n कोटि का है तो अवयवों की संख्या n का स्क्वायर आएगा। प्यारे बच्चों, आप इसको बढ़िया से उतार लो, फटाफट उतार लो जल्दी से। चलो सब उतारा, फटाफट जल्दी से उतार लो। ठीक है, जल्दी से उतारिए। चलो प्यारे बच्चों, अभी आपने देखा नोट्स के बारे में आपको बताएं। अब देखो अगला नंबर 3 पॉइंट है कि केवल वर्ग आव्यूह, केवल वर्ग आव्यूह यानी स्क्वायर मैट्रिक्स, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के ही सारणिक यानी डिटरमिनेंट होते हैं। केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट होता है, जो आप जान रहे हो। ठीक है, चलो नंबर 4 है कि यदि एक वर्ग आव्यूह, यदि A एक वर्ग आव्यूह
हो तो, यदि ए एक वर्ग आव्यूह हो तो आव्यूह ए के सारणिक को यानी डिटर्मिनेंट को इतना से या सिंबल से या इतना से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो यदि कोई वर्ग आव्यूह ए है तो इसके डिटर्मिनेंट को इतना या ऐसे सिंबल से या ऐसे सिंबल से क्या आता है। अगर बी होता तो डिटर्मिनेंट बी लिखते हैं, DET बी लिखते हैं। ठीक है, अच्छा नंबर 5वां है कि सारणिक प्रायः डेल्टा या डी से सूचित किया जाता है। जैसे मान लो कहीं पे डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, उसको कुछ नहीं माना है तो आप उसके वैल्यू को डेल्टा या डी मान सकते हैं। ठीक है, चलो अब तो यह हो गया, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी है। तो क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया सबको कि सर 2 ऑर्डर का यदि सारणिक होगा तो 2 रो 2 कॉलम होगा, 3 ऑर्डर का हो तो 3 रो 3 कॉलम होगा। इस प्रकार से n कोटि का सारणिक होगा तो n रो n कॉलम होगा, अवयवों की संख्या n का स्क्वायर होगा। केवल वर्ग आव्यूह का ही सारणिक होता है, और यदि कोई वर्ग आव्यूह a है तो उसके डिटर्मिनेंट को यह सिंबल से या ऐसे सूचित किया जाता है, और डिटर्मिनेंट को प्रायः डेल्टा या डी हम लोग मानते हैं। ठीक है, चलो अब देखो आगे बढ़ो। अब हम पढ़ने वाले हैं 2 कोटि के सारणिक का विस्तार, मतलब 2 कोटि के सारणिक का मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो अब पढ़ने वाले, तो लिखो यहाँ से लिखो 2 कोटि यानी ऑर्डर, 2 ऑर्डर के सारणिक का विस्तार का मतलब एक्सपेंशन। चल अब हम लोग पढ़ने वाले 2 कोटि का सारणिक का विस्तार कैसे करते हैं, उसका मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो तुम लोग जानते होगे, आपको आइडिया होगा थोड़ा सा कैसे। तो देखो यहाँ A1 B1 A2 B2। देखो प्यारे बच्चों, जब भी 2 कोटि का सारणिक का मान निकालना हो या इसको विस्तार करना हो तो कुछ नहीं करना है, पहले यह विकर्ण अवयव को, पहले इस विकर्ण अवयव को गुना करना है। सब फर्स्ट इसको क्या करना है, गुना करना है, माइनस। अब विकर्ण अवयव को छोड़कर यह जो बचा है ऐसे तिरछा, इसको क्या करना है, सेकेंड में इसको गुना करना है और घटा देना है। ठीक है, तो पहले ऐसे जो विकर्ण अवयव है इसको गुना करना है माइनस, और यह जो अवयव है इसको गुना करके घटा देना है। तब आप इसको लिख सकते हो ऐसे, गुना करो इसको A1 B2 माइनस A2 B1। आया बात समझ में। चलो इस पर एक साथ 2 एग्जाम्पल्स हम लोग मिलजुल कर लेते हैं, एक आध 2 इलस्ट्रेशन कर लेते हैं कि नहीं। 1 2 3 4 बताओ जल्दी से क्या होगा। तो ऐसे गुना करेंगे 1 × 4 तो लिखेगा 1 × 4 माइनस 3 × 2 बराबर 4 - 6 बराबर -2। ठीक है, फिर यहाँ ध्यान दो, इसका मान बताओ 2 3 4 यहाँ पे 1। अब बताओ क्या होगा इसका वैल्यू कैसे। तो ऐसे गुना करना है, तो 4 दूना 8 माइनस 3 × 3 3 बराबर कितना 5। प्यारे बच्चों, यह आप समझ गए। अब हम आपको बताएंगे इस पर आधारित प्रश्न। तो अभी जस्ट आपका एक एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। डिटर्मिनेंट में 3 एक्सरसाइज है, तो आज हम एक खत्म करने वाले। तो जल्दी से क्या करो, इसको आप उतार लो। अब हम इस पर क्वेश्चन करने वाले, ठीक है, जल्दी से रोक के उतार लेना अपना, थोड़ा बैक करके। अच्छा, और मोबाइल की जो क्वालिटी है उसको थोड़ा बढ़ा लेना, है कि नहीं है, उसको बढ़ा लो ताकि स्पष्ट आपको नज़र आए। चलो अब लिखो प्रॉब्लम्स, हम क्वेश्चंस करने वाले।
मान निकालें। इवैल्यूएट, मान निकाले का इंग्लिश क्या होता है? इवैल्यूएट करना, मान निकालना। तो प्यारे बच्चों चलिए हम लोग अब क्वेश्चंस करने वाले हैं इसमें। लिखिए तो क्वेश्चंस बच्चों, फटाफट लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर इसका ए है 1 2 4 2। नंबर बी, सबका मान निकालना है। cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा सी में देखो एक्स स्क्वायर, एफ देखो 1 log a बेस b log b बेस a, यहाँ पे कितना है 1 बच्चों। चलो ई एफ जी, चलो जल्दी से तो हम एक बना देते हैं, सबको बना देते हैं। देखो तुम लोग भी ट्राई करो, तुम लोग भी ट्राई करो। चलो अब देखो, तो आपको बताए थे कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू नहीं पता हो तो इसको हम लोग डेल्टा या डी मान लेते हैं। तो देखो 1 का सॉल्यूशन देखो, ए का सॉल्यूशन देखो, ए का सॉल्यूशन। तो मैंने इसका वैल्यू कुछ नहीं जानता तो मैंने क्या मान लिया, माना डेल्टा या क्या चीज़ डी बराबर है, क्या होगा? तो लिखो भाई 1 2 4 2। अब बताओ यहाँ से डेल्टा बराबर कोई एक लिखना, मैंने बता दिया दोनों मान सकते हैं लेकिन आप क्या लिखना, कोई एक, या तो डेल्टा नहीं तो डी, ठीक है। चलो डेल्टा बराबर क्या होगा फटाक से बोलो। अब यहाँ से इसको गुना करेंगे 1 इंटू 2 2 और -8 बराबर -6, ठीक है। चलो बी का सॉल्यूशन, माना डेल्टा बराबर, चलो चलो गुना करो तो cos इंटू कॉस माइनस, अच्छा माइनस, अब प्लस और माइनस माइनस माइनस, ठीक है। चलो आगे बढ़े, बड़ा आसान था ना, त्रिकोणमिति का इस्तेमाल था। अब देखो इसको सी वाला देखो, यह देखो, तो मिटाते हैं इसको जल्दी से। बिल्कुल बहुत आसान है, आज तो बहुत ही आसान वाला चीज चल रहा है ना छोटू। देखो नंबर सी, फटाफट देखो, माना डेल्टा बराबर है ना x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 1, ठीक है। बस इसका भी मान निकालो, फटाफट निकालो जल्दी से। डेल्टा बराबर क्या होगा,
इसको इससे गुना करो जल्दी, तो होगा x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। ठीक है, अब देखो जल्दी से डेल्टा बराबर, अच्छा ये फॉर्मूला याद है, a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी बी स्क्वायर, याद है ना फॉर्मूला, यह होता है ए क्यू प्लस बी क्यू, तो होगा एक्स क्यू माइनस 1। अब माइनस यह फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी, यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब डेल्टा बराबर क्या होगा बोलो, एक्स क्यू माइनस 1 माइनस अंदर भेजो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1, डेल्टा बराबर एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसे ही गया, काम खत्म हो गया ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो बन गया। अच्छा यहाँ पे छोटू, यहाँ पे ना यह ए क्यू प्लस बी क्यू होता ना, ए क्यू प्लस बी क्यू, तो यहाँ पे 1 1 कितना, यह हो जाता माइनस प्लस 2 हो जाता। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गया। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन छोटे, नंबर डी देखो। ठीक है, जल्दी जल्दी, ये तो बड़ा आसान है, तुम लोग बना लो, फटाफट बना लो, है कि नहीं। अरे जल्दी से बनाओ भाई, बहुत आसान है। नंबर डी देखो क्या होगा। अच्छा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, अब डी देखो यहाँ तुम लोग, डी का सॉल्यूशन मान लिया डेल्टा बराबर कितना, एक्स माइनस 1 1 एक्स क्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, डेल्टा बराबर ऐसे मल्टीप्लाई करो, डेल्टा बराबर जी, यह क्या होगा, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों एक्स क्यू माइनस 1, आई हो गया माइनस एक्स क्यू। ठीक है, एक्स क्यू माइनस 1, ए क्यू माइनस बी क्यू और माइनस एक्स क्यू। ठीक है, अब इसे क्या हो गया डेल्टा बराबर माइनस 1 आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलो फिर आगे बढ़ो फटाफट। नंबर क्या है, ई देखो, चलो मल्टीप्लाई करो ऐसे, गुना करो, डेल्टा बराबर चलो x माइनस 1 ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यह फॉर्मूला छोटू होता है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का। जरा याद करो ना तुम लोग अच्छे से, पूरा बैठे हुए हो जिस तरह से, यह फॉर्मूला होता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का। ओके बच्चों, चलो यहाँ से डेल्टा बराबर है क्या होगा, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, अंदर भेजो माइनस एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, इसे ही गया, डेल्टा बराबर है क्या होगा माइनस 2y क्यू। ओके बच्चों, बात समझ में आ गया। जल्दी से उतारो, बहुत आसान है, फॉर्मूला है और कुछ नहीं है, बिल्कुल ही फॉर्मूला है, आपको डरने की बिल्कुल बात नहीं है। जल्दी से अभी बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं ना, अभी बहुत बड़ा बड़ा प्रश्न आएगा, तुम लोग को मज़ा भी आएगा बहुत। चलो अब देखो, अब इसमें आते हैं f का सॉल्यूशन। डेल्टा बराबर ऐसे मल्टीप्लाई करो, ऐसे 1 माइनस लॉग ए बेस बी इंटू
log b बेस a, है ना। यहाँ पे छोटा सा फॉर्मूला है, चूँकि log a बेस b को आप लिख सकते हो, बताए थे log a बटा log b लिख सकते हो। और भी एक फॉर्मूला है बट इसको ध्यान में रखना। तो बताओ तो क्या लिखोगे, डेल्टा 1 माइनस, इसको तोड़ो, इसको लिखो तो ये फॉर्मूला से क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो log a बटा log b इंटू log b बाई log a। इसे ही ख़त्म, इसे ही ख़त्म, एक बचा। डेल्टा बराबर बोलो 1 माइनस बराबर कितना, 0। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस लास्ट प्रश्न यह देखो बच्चों, फटाफट देखो, बिल्कुल अच्छे से, बहुत आसान है, बिल्कुल घबराइए मत, जल्दी से उतारो, है कि नहीं। घबराना तो बिल्कुल है ही नहीं, इससे आसान टॉपिक कुछ भी नहीं है, डिटर्मिनेंट से आसान कुछ भी नहीं है, बस आपको बस मान निकालना है। अब देखो नंबर जी, प्यारे बच्चों, नंबर जी, माना डेल्टा बराबर कितना, साइन 20 डिग्री है माइनस कॉस 20 डिग्री, साइन 10 डिग्री कॉस। अब देखो डेल्टा बराबर, ऐसे मल्टीप्लाई करो, साइन 20 कॉस 10 माइनस, देखो ना माइनस, अभी प्लस माइनस माइनस, यहाँ क्या बन जाएगा, प्लस, क्या बन जाएगा, कॉस 20 और साइन 10। चलो जल्दी से, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हुआ ना बच्चों, ए का काम यह कर रहा है, बी का काम यह कर रहा है, तो हो जाएगा साइन 20 डिग्री प्लस 10 डिग्री, है कि नहीं। डेल्टा बराबर साइन 30 डिग्री, डेल्टा बराबर कितना, 1/2। फटाक से हो गया ना ऐसा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 1 था, अब 2 करते हैं, जल्दी से देखो, जल्दी से उतारो इसको फटाफट। चलिए अब लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, जल्दी से, आज आपको होमवर्क भी मिलेगा, है कि नहीं, मज़ा आ जाएगा। जल्दी से लिखिए, नया चैप्टर है, जल्दी से लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन करो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। 2 का ए कहता है यदि डिटर्मिनेंट x1 2 4 बराबर 8 तो x का मान निकालें। इसका मान निकालना है। एक और भी क्वेश्चन तो लिख लो, बस उसके बाद हो गया ख़त्म। 3 का ए, यदि ए बराबर 1 2 4 2 तो दिखाएं कि 2a का डिटर्मिनेंट बराबर 4 इंटू डिटर्मिनेंट a, और नंबर b में यदि a बराबर 1 3 2 1 तो a स्क्वायर माइनस 2a का सारणिक यानी डिटर्मिनेंट निकालें। ठीक है बच्चों, बस बहुत जल्द आपका अभी ख़त्म हो जाएगा, एक चैप्टर आपको ख़त्म हो जाएगा, है कि नहीं। तो
इस तरह का जो क्वेश्चन ना छोटू, इस तरह का जो बिल्कुल छोटा प्रश्न है, यह ऑब्जेक्टिव में आपको बोर्ड में आएगा, ठीक है। अच्छा, ये सब किसी कंपटीशन में नहीं आना, अभी बोर्ड लेवल चल रहा है, ठीक है। चलो, जहाँ कंपटीशन लेवल आएगा वहाँ मैं आपको बता दूंगा, अभी बिल्कुल ही ईजी वाला है, ठीक है। चलो इसका मान ज्ञात करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेगा 2 का a का सॉल्यूशन क्या होगा। तो दिया है, लिखो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दिया है ना। क्या दिया है सर? तो डिटर्मिनेंट x1 2 4 बराबर कितना 8 है। अच्छा, इतना बात तो आपको पता है, इसका वैल्यू कितना होता है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू एक्स, 4x माइनस 1 इंटू 2 बराबर कितना 8। अब बताओ 4x बराबर कितना 10। अब यहाँ से x बराबर हो गया 10/4, यानी 2 पचे 10, 2 दूना यानी कितना 5/2, ठीक है। बात समझ में आ गया। अब चलो क्वेश्चन नंबर बी बनाते हैं, वो तो समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी और आसान है ना। फटाफट उतारो। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है, जल्दी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखो, और क्वेश्चन नंबर 2 का बी देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का बी का सॉल्यूशन क्या दिया है? दिया है 3x x1 बराबर 3 2 4 1 है ना। अब देखो मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 1 3 माइनस x इंटू x स्क्वायर बराबर 3 माइनस 8। चलो ये 3 से 3 गया, माइनस से माइनस गया, एक्स स्क्वायर बराबर कितना 8। सब बच्चे को हम बताए थे कि सर जब भी स्क्वायर हटता है ना, रूट नहीं प्लस माइनस रूट चढ़ता है छोटू, तो प्लस माइनस रूट चढ़ गया है कि नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ से छोटू, यहाँ ध्यान देना, प्लस माइनस 8 का मतलब 2√2 आंसर आ गया। ऑप्शन में दिया रहेगा x बराबर प्लस माइनस 2√2, वही मारना है। नहीं तो कितना बच्चा करेगा क्या, स्क्वायर हटाएगा रूट चढ़ाएगा तो आंसर आएगा 2√2, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। स्क्वायर हटाने पर क्या चढ़ता है, प्लस माइनस रूट चढ़ता है, ठीक है बच्चों। तो मैं आगे बढ़ूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 का ए देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए देखो। तो ये तो बहुत बड़ा नहीं है, अभी तो बहुत आसान चल रहा है कि नहीं। तो आप लोग देखें फटाफट। चलो देखो 3 का ए का सॉल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले आपको दिया है ए बराबर, कितना दिया, ए बराबर दे दिया है 1 2 4 2 है ना। अच्छा एक बात बताओ, ए का डिटर्मिनेंट, तो ए दिया हुआ है तो ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। यहाँ पूछता है 2a का डिटर्मिनेंट का भी उपयोग करना है, देखो ना 2a का डिटर्मिनेंट, तो 2a निकालेंगे तब ना डिटर्मिनेंट ज्ञात करेंगे। तो a का डिटर्मिनेंट का जिक्र है तो मेरे पास a है, 2a का डिटर्मिनेंट ज्ञात करना है तो 2a निकालेंगे तब ना, तो आप यहाँ से 2a तो ज्ञात कर लो। तो इसीलिए 2a बराबर क्या होगा, आप सबको पता है, इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2 से गुना करेंगे, सब में 2 से गुना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, यह 4 हो जाएगा, यह 8 हो जाएगा, यह कितना 4 हो जाएगा। अब आपको जिसका प्रश्न में उपयोग है a, तो अपने को a पता चल गया, 2a तो 2a पता चल गया। अब निकाल लो LHS का मान, निकालो RHS का मान ज्ञात करो, दोनों बराबर आ गया तो सिद्ध हो गया है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे पता है बच्चों, LHS बराबर लिखेंगे, LHS कितना है बताओ तो 2a का डिटर्मिनेंट, मेरे पास 2a दिया हुआ है, इसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करना है, आपको आता है, तो यह स्क्वायर हटेगा और डंटा आ जाएगा, तो 2 4 8 4 है कि नहीं। तो यह 2a मैट्रिक्स था, उससे क्या बना लिए डिटर्मिनेंट। अब इसका मान ज्ञात करो, 4 दूना 8 और माइनस कितना 32, कितना आ गया, जल्दी से घटा के तू लिख लो, तो आ गया माइनस कितना 24। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। चले अब निकालो तू लोग RHS का मान। अब RHS बराबर क्या होगा फटाक से, तो RHS क्या है 4 इंटू डिटर्मिनेंट a, 4 इंटू डिटर्मिनेंट a। तो a मैट्रिक्स दिया हुआ है तो a का डिटर्मिनेंट कैसे बनेगा, ऐसे, तो 1 2 4 2 बराबर है 4 है ना। चलो यहाँ से 2 माइनस 8, तो देखो तो 2 में से 8 गया -6, और -6 गुना 4 कितना -24। आपने यहाँ से क्या देखा
कि LHS का भी मान 24 है, RHS का भी मान 24 है, -24, अतः क्या लिखना पड़ेगा, अतः LHS बराबर क्या चीज़, RHS। हो गया प्रूफ, बहुत छोटा सा मामला था, ठीक है। चलो अब देखो 3 का बी नंबर प्रश्न बस हो गया। तो आज तो बहुत ही आसान लगा होगा ना, तो बिल्कुल बेसिक है, और 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आप लोग बनाए भी होंगे, है कि नहीं, पहले से आता भी था। देखिए अच्छा, इसका मान निकालना है ना। आयु ए दिया हुआ है, कहता है a² - 2a का डिटर्मिनेंट निकालें। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, a² - 2a का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो ये पहले a² - 2a निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो कैसे निकालते हैं। चलो देखो, चलो अब इसका डिटर्मिनेंट ज्ञात करना है, तो इसका मान निकालना पड़ेगा। तो मेरे पास a है, ये है, a² नहीं है, तो a² तो निकाल लो यहाँ से। चलो रो बाई कॉलम, इसको ऐसे 1 × 1 1 अब प्लस 6 7, उसके बाद फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 3 6, फिर ऐसे 2 + 2 कितना 4, फिर 6 और कितना 1 7 आ गया, ठीक है। चलो ये मिल गया। हमको इसका डिटर्मिनेंट ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, a² - 2a का, तो a² - 2a निकालना पड़ेगा। तो इसमें जो जिसका मान डालना है, देखो तो है a मिल गया, a दिया हुआ है, a² पता चल गया। अब आप क्या करो, a² - 2a का मान निकालो, तो लिखना पड़ेगा अब क्या चीज़, a² - 2a बराबर a² का मतलब जल्दी जल्दी बोलो क्या होगा, 7 6 4 7 -2 × a का मतलब बोलो 1 3 2 1, a² - 2a बराबर जी 7 6 4 7 माइनस गुना 2 6 4 2, a² - 2a बराबर है, घटाओ 5 0 0 5, है ना, ये आ गया। हमको निकालना है अब डिटर्मिनेंट a² - 2a का मान, इधर भी डिटर्मिनेंट चढ़ जाएगा, 5 0 0 5, आंसर आ गया 25 - 0 यानी 25। अच्छा ना बच्चों, कैलकुलेशन मिला लेना, ठीक है, बढ़िया से। अच्छा चलो तो जल्दी से इसको उतार लो, फिर हम आगे करने वाले, जल्दी से फटाफट उतार लो, है कि नहीं। चलो तो हम उम्मीद करते हैं तो लोग उतार लिया होगा। अब फिर थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, है ना, थोड़ा सा और आगे देखो। अब हम लोग पढ़ने वाले सारणिक यानी डिटर्मिनेंट, है ना। जब डिटर्मिनेंट को हम लोग तोड़ेंगे ना, तो उसके पहले प्लस या माइनस का चिन्ह कैसे देंगे ये सीखेंगे अभी। तो डिटर्मिनेंट के विस्तार में अवयवों के पहले प्लस या माइनस चिन्ह देने का नियम,
तो यदि हम डिटर्मिनेंट को क्या करेंगे प्यारे बच्चों, उसका वैल्यू ज्ञात करेंगे, है ना। तो उसके वैल्यू ज्ञात करने में अवयव के पहले कैसे किस रूल से प्लस माइनस चिन्ह लगता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नहीं। चलो अब हम देखते हैं। सेकेंड ऑर्डर का तो मान आप ज्ञात कर लिए, इसका ज़रूरत पड़ेगा 3 या 3 से ज़्यादा ऑर्डर वाले डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात करने के लिए हमको उसके अवयव के पहले प्लस या माइनस चिन्ह देने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, 2 वाला था आप जान गए, 2/2। अब 3/3 या इससे ज़्यादा वाला के सारणी का मान ज्ञात करना हो, उसका विस्तार करना हो, तो उसके अवयव के पहले प्लस या माइनस का चिन्ह कैसे देंगे जरा देखो यहाँ। तो पहला है ध्यान देना, पहला है आपका थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के लिए, अगर थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो उसके अवयवों के पहले प्लस या माइनस का चिन्ह कैसे देंगे। तो सबसे पहले आप क्या करो, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का ना स्ट्रक्चर बना लो। तो स्ट्रक्चर पता है ना, ऐसे थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का क्या बना लो प्यारे बच्चों, स्ट्रक्चर। 3 रो 3 कॉलम होगा, इस प्रकार से होगा ना। अब इसमें प्लस या माइनस चिन्ह कैसे देंगे, तो प्लस या माइनस चिन्ह देने का तरीका है कि आपने यहाँ प्लस से स्टार्ट करना। किससे स्टार्ट करना, प्लस से। आप रो में चलो या कॉलम में चलो, तिरछा नहीं भागना है, या तो रो में नहीं तो कॉलम में। रो में चलो या कॉलम में चलो, अल्टरनेट चिन्ह बदलते जाना है, तिरछा नहीं चलना है, या तो रो में नहीं तो कॉलम में, तिरछा नहीं चलना है। ठीक है, और प्लस से स्टार्ट करने के बाद अल्टरनेट चिन्ह चेंज करना, एक के बाद एक चिन्ह चेंज होगा। तो प्लस है तो माइनस, प्लस फिर बदलेगा, प्लस माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार से। इसका और दूसरा भी तरीका है कि जिस पोजीशन पे अवयव है उस पोजीशन पे अवयव में रो व कॉलम की संख्या को जोड़ो। अगर वह सम आता है तो उसके पहले प्लस पड़ेगा, और विषम आता है तो माइनस पड़ेगा। कैसे, तो देखो यहाँ, यह जो अवयव होगा, यह पहला रो 1 2 तीसरा कॉलम में होगा। अब देखो इसको जोड़ो, इसके पोजीशंस को क्या करो, जोड़ो। तो पहला रो तीसरा कॉलम 4 आ रहा है, यानी सम संख्या है, इसके पहले क्या लगेगा, प्लस। अब इसको बताना तो क्या होगा, पहला रो दूसरा कॉलम 1 और 2 3 विषम संख्या, क्या लगा, माइनस। तो याद रखना, आप तो एक रूल समझ गए कि प्लस से स्टार्ट करना है, रो में चलना है या कॉलम में चलना है, प्लस माइनस चिन्ह देते जाना है। और दूसरा रूल है कि किसी भी अवयव के पहले कौन सा चिन्ह लगेगा वह बताएगा उसके पोजीशंस में रो व कॉलम की संख्या। यदि उसके पोजीशन में रो व कॉलम की संख्या को जोड़ने से यदि सम संख्या आता है तो उसके पहले प्लस लगेगा, और विषम संख्या आता है तो क्या लगेगा, माइनस। तो यहाँ हम कर दे रहे हैं, अगर सम संख्या आता है i प्लस j का योगफल, i प्लस j सम संख्या हो तो वहाँ प्लस लगेगा। यदि i प्लस j कौन सा विषम संख्या हो तो क्या लगेगा, माइनस लगेगा। बात समझ में आया। तो जिस पोजीशन में है उसमें i और j को जोड़ने से सम संख्या आए तो प्लस, और विषम संख्या है तो माइनस। देखो यह उसी रूल से लगा है। ठीक है, चलो बच्चों अब देखना, बस हो गया। फोर्थ ऑर्डर डिटर्मिनेंट के लिए, है ना, कुछ नहीं करना है। पहले आप फोर्थ ऑर्डर डिटर्मिनेंट का स्ट्रक्चर बना लो। तो 4 रो 4 कॉलम, 4 रो और 4 कॉलम हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, है कि नहीं। चलो कहाँ से स्टार्ट करना है, प्लस से। कितना भी ऑर्डर का हो ना, 3 या 3 से ज़्यादा कितना भी हो, प्लस से स्टार्ट करना। अल्टरनेट प्लस माइनस चिन्ह चलता चलेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस। ठीक है, इस प्रकार से देते जाना है। और दूसरा तरीका आपको याद है, पोजीशन में जो रो व कॉलम की संख्या है उसको जोड़ने से सम आए तो प्लस, अभी सम आए तो माइनस। ठीक है, अब चलो छोटा सा 5th ऑर्डर के लिए हम लोग आते हैं। किस ऑर्डर के लिए, 5th ऑर्डर के लिए।
फिफ्थ ऑर्डर के सारणिक के लिए, फिफ्थ ऑर्डर के सारणिक के लिए। तो आपको पता है 5 रो 5 कॉलम, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, है ना। चलो स्टार्ट करना है प्लस से, वही काम करो, अल्टरनेट देते चलो, है ना। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो इस प्रकार से 3x3 कोटि का सारणिक का मान ज्ञात करना हो, 4x4 का यानी 5x5 का, लेकिन आपके सिलेबस में मैक्सिमम 3x3 ही है, मतलब यहीं तक है। तो पहले क्या करेंगे, उसके अवयव के पहले प्लस माइनस चिन्ह लगा लेंगे, तब उसको क्या करेंगे, हम लोग तोड़ेंगे। तो आज का होमवर्क तुम लोग लिखो, जो घर से बना के लाना है। अच्छा छोटू, एक बात बताओ, आपको 3x3 कोटि के सारणी का मान ज्ञात करने आता है ना? तो अगर नहीं आता है तो आव्यूह में जाना और जहाँ डिटर्मिनेंट पढ़ाए थे वहाँ 3x3 कोटि का सारणिक का मान निकालना सीख लेना। उसके बाद आज आपका एक चैप्टर ख़त्म हो गया, जिस चैप्टर का नाम है, जल्दी मैं बोल देता हूँ ताकि आप आज बना लें, है कि नहीं। तो क्या करना, 4.1 एक्सरसाइज SW है, SW मैंने आपको दिया है ना, SW है एक्सरसाइज 4.1 का सारा क्वेश्चन बनाना है। एक्सरसाइज 4.1 का ऑल क्वेश्चंस बनाने हैं। और इसमें 3x3 कोटि का सारणी का मान ज्ञात करना है, वो भी बना लेना, तुम लोग को आता है, ठीक है। तो आप ना एक्सरसाइज 4.1 खत्म हो गया, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर आगे का हम काम करने वाले इसमें, ठीक है बच्चों। तो गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।